84 का दंगा हो, चाहे गुजरात का दंगा हो, चाहे बाबरी मस्जिद गिरने के बाद देश में हुआ दंगा हो, ये बिल्कुल निकृष्ट कृत्य थे और इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। दंगों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। किसी ने भी गलती की है उसकी निष्पक्ष समीक्षा होना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयत्न होना चाहिए। आप दोनों ने ये माना कि दंगों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दंगों में केवल और केवल निर्दोष लोग मारे जाते हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान दंगे हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के, चाहे बीजेपी के या किसी और पार्टी के, दंगों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जो लोग दंगे को भड़काते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद एक बार फिर सवाल पूछा जा रहा है कि देश में अब तक दंगों पर सियासत कौन करता रहा है। कांग्रेस राज में हुए सिख दंगों के सवाल पर राहुल बचते नजर आए, लेकिन गुजरात दंगों के सवाल पर उन्होंने मोदी को जमकर कोसा। राहुल गांधी के पहले टीवी इंटरव्यू के बाद दंगों पर बहस शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर दंगों की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। इंटरव्यू में मोदी के सवाल पर राहुल ने आरोप लगाया कि 2002 के गुजरात दंगों में मोदी सरकार शामिल थी। In 1984, the government was trying to stop the riots. I remember, I was a child then, I remember that the government was doing everything it could to stop the riots. In Gujarat, the opposite was the case. The government in Gujarat was actually abetting and pushing the riots further. So there's a huge difference between the two things. राहुल गांधी ने 1984 और 2002 के दंगों के बीच फर्क बताकर कांग्रेस को तो पाक साफ बता दिया, लेकिन कांग्रेस राज में हुए सिख दंगों पर माफी मांगने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि तब वो बच्चे थे और सरकार में शामिल नहीं थे। हालांकि बार बार पूछने के बाद उन्होंने ये माना कि कांग्रेस के कुछ लोग दंगों में शामिल थे। I do not take my anger which existed on two people, two individuals who did something evil and wrong and overlay it on millions of people. I think that's criminal, okay? Did the Sikh riots take place in Delhi? Absolutely. Were they completely wrong? Absolutely. Were congressmen involved? Did innocent people die? Absolutely. Were congressmen involved? Some congressmen probably were involved. इंटरव्यू में 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र कर राहुल ने मोदी की दुखती रग पर हाथ क्या रखा, बीजेपी ने भी अपनी बाहें चढ़ा ली हैं। का पूरा जो साक्षात्कार था वो उनकी और उनकी सरकार की जिम्मेवारी से भागने, सच्चाई से भागने, झूठ का सहारा और मुझे बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है उनके अज्ञान और अक्षमता दोनों का परिचायक था। राहुल के इंटरव्यू के बाद 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी ने मोदी को सजा दिए जाने की मांग की है। इस तरह जो उन्होंने कहा और वो नरेंद्र मोदी ने जो किया वो सब हकीकत वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब तक 2002 के गुजरात दंगों के सवाल पर बीजेपी 1984 के सिख दंगों का मामला उठाती रही है, लेकिन राहुल के इंटरव्यू के बाद दोनों पार्टियों के बीच दंगों पर एक नई सियासत शुरू हो गई है। टीम न्यूज नेशन। श्रीकांत, अब सवाल यह है कि इस देश में दंगा रोकने के लिए एक दंगा विरोधी बिल केंद्र सरकार लाने की तैयारी कर रही थी। नरेंद्र मोदी ने उस बिल पर सवाल उठाए। आपको लगता है ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इसके लिए जरूरी काम होना चाहिए? अगर दंगों को रोकने के लिए इस देश में एक एक्ट की जरूरत है, उस एक्ट को जरूर पारित होना चाहिए, क्योंकि हमेशा यह देखा गया है दंगों में निर्दोष लोग मारे जाते हैं। देखिए, कोई भी सरकार अगर ईमानदार पहल करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इसमें ईमानदार पहल नहीं है। एक समुदाय विशेष के लिए आप उसमें कुछ विशेष कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं। रमेश जी, 10 साल में 2002 से लेकर आज तक गुजरात में कोई दंगा क्यों नहीं हुआ? और अभी तक अगर आप 60 साल का इतिहास देखें तो छोटे बड़े दंगे मिलाएं तो कांग्रेस के शासनकाल में 13,000 दंगे हुए हैं। आज विषय है कि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटित हों। इस पर वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज देश की जनता चाहती है, उसको विकास चाहिए। आज गरीब आदमी चाहता है कि मुझे अधिकार चाहिए। श्रीकांत, राहुल गांधी कह रहे हैं ना, मैं सिस्टम बदलने आया हूं, मैं सिस्टम बदल के रख दूंगा। तो जेपीसी क्या सिस्टम का पार्ट नहीं है? क्या पीएसी सिस्टम का पार्ट नहीं है? 10 साल से आप सब लोग जानते हैं रमेश जी कि राहुल गांधी, सोनिया जी इस सरकार में नंबर 1 और नंबर 2 हैं।
वो जो चाहते हैं कर सकते हैं। एक तरफ आप गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ाते हैं, लेकिन राहुल जी का आदेश होता है कि नहीं 9 से 12 करो तो 12 हो जाते हैं। एक किसी बिल को वो नॉनसेंस कहते हैं तो पूरा कैबिनेट उस बिल को बदल देती है। तो क्या भ्रष्टाचार पर राहुल जी की नींद नहीं खुली जी? क्या जब 100 रुपए किलो दाल बिक रही थी, 50 रुपए किलो चीनी बिक रही थी, करोड़ों के घोटाले हो रहे थे, तब राहुल की नींद नहीं खुली थी? जब चुनाव आता है तो इस परिवार की नींद क्यों मुकेश खुलती है? नायक साहब, वोट मांगने के लिए सोनिया जी मुकेश जाती नायक हैं, साहब, राहुल जी जाते हैं, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं इस सिस्टम से आदमी अपने को हारा हुआ मान रहा है, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हम लोकपाल लाए हैं, हम 5-6 बिल और जो पार्लियामेंट है उन्हें पास कराएंगे। मेरा सवाल यह है, आप डबल स्टैंडर्ड की राजनीति क्यों करते हैं? मुकेश नायक साहब, मैं आऊंगा श्रीकांत, मुकेश नायक साहब के लिए सवाल है। मेरा सवाल यह है, आदर्श रिपोर्ट की अगर जब कमीशन की रिपोर्ट आती है, आप कहते हैं लार्जर पर्सपेक्टिव में इस रिपोर्ट को खारिज किया जाता है, बाद में दबाव में आप कुछ रिकमेंडेशन मान लेते हैं। दूसरा मेरा आपका आरोप है, लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड करार दिए जा चुके हैं, उन्हें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, वो जेल से बेल में छूटे हैं। अब बिहार में आप उनके साथ अपना ग्रैंड अलायंस करने जा रहे हैं। अब जनता आपके इस सिस्टम के बदलने को जो आपका नारा है, इसको किस तरह से लेगी? देखिए, सिस्टम जब बदलेगा, जैसे राहुल गांधी जी ने जो गुस्सा प्रकट किया था कि करप्ट लोग, सजा याफ्ता लोग लोकसभा और विधानसभा में ना उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, और जब पत्रकार वार्ता में उन्होंने उस बिल को फाड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये अपरिपक्व निर्णय है। मैं ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया, नहीं तो पूरे देश की लोकसभा ट्रांसफॉर्म हो जाती, एक भी अपराधी लोकसभा के अंदर नहीं बचता। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं तो फिर लालू प्रसाद यादव से गठबंधन क्यों? दूसरी चीज, मेरा सवाल देखिए मुकेश नायक साहब, मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता, मेरा आपसे बिल्कुल सीधा सवाल है, अगर वाकई उन्होंने उसको फाड़ के कहा इसे कूड़े के ढेर में डाल दो, फिर आप बिहार में लालू प्रसाद यादव से, जिनको कन्विक्टेड करार दिया जा चुका, जो बेल पे छूटे, उनके साथ आप अलायंस क्यों करने जा रहे हैं, प्री पोल अलायंस? आज जवाब तो दीजिए। देखिए, ये लालू प्रसाद यादव जी से हमारा गठबंधन नहीं है, ये उनकी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, जेडीयू से। हमारा लालू प्रसाद यादव जी से गठबंधन नहीं है। कोई व्यक्ति, संस्था नहीं होता, समूची पार्टी के साथ, उसके नीति सिद्धांत और कार्यक्रमों के साथ, उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के साथ और निश्चित न्यूनतम आर्थिक कार्यक्रमों के साथ गठबंधन होते हैं, और समान विचारधारा के लोगों से हम गठबंधन करते हैं। लालू यादव को सजा हुई, वो जेल चले गए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। आप कानून अपना काम नहीं कर रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि साहब हम करप्शन के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ आदर्श की रिपोर्ट को आपके मुख्यमंत्री खारिज कर देते हैं और आप उनके सामने कहते हैं फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरी तरफ आप कहते हैं साहब हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ हैं, राहुल गांधी बिल्कुल खराब है। दूसरी तरफ आप बिहार में जाके अलायंस कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कहते, राहुल गांधी क्यों नहीं कहते इस देश में सामने आकर, मैं किसी भी क्रिमिनल व्यक्ति को मैं टिकट नहीं देने जा रहा हूं, हम क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी में जगह नहीं देंगे, ना संगठन में ना पार्टी में। वो क्यों नहीं कहते ये बात? हर युवा, अगर वो यूथ की बात करते हैं, हर युवा जानना चाहता है इस देश का कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इस देश में बंद हो। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, आप बता दीजिए एक भी क्रिमिनल को हमने पार्टी का टिकट दिया हो? एक भी एग्जाम्पल आप कोट करें? किसी जिसका भी आपराधिक पृष्ठभूमि थी, विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि हमारी पार्टी में किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को, सजा याफ्ता को टिकट ना दिया जाए। दूसरी तरफ गुजरात में इनके एक मंत्री को करप्शन के आरोप में 3.5 साल की सजा है, और इसको ये मंत्री बनाए हुए हैं, और ये करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाते हैं देश में। श्रीकांत, आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। दूसरे को देखते हैं, इनको पहले खुद को देखना चाहिए, फिर दूसरे को देखना चाहिए। श्रीकांत, मेरा बुनियादी सवाल यह है, मोदी जी कह रहे हैं कि आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने सेवक को देके दीजिए, तो हम क्या ये सेवक से अपेक्षा करें कि वो ऐसे लोगों को टिकट देंगे जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो, वो मनी पावर और मसल पावर को इस पॉलिटिक्स से खत्म करने के लिए आगे आएंगे? क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं सेवक से? देखिए, आप बहुत कुछ अपेक्षाएं सेवक से कर सकते हैं, और इसीलिए 120 करोड़ जनता के दिल में श्रीमान मोदी अपने लिए जगह बना चुके हैं, कांग्रेस के दुष्प्रचार के बावजूद भी।